नमस्कार, लाइव सिटीज़ के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शारदा सिन्हा के अंतिम दर्शन को पहुंचे नीतीश कुमार। छठ में प्रशासन का अलर्ट, घाटों पर खतरा। घाट का निरीक्षण करने पहुंचे नीतीश कुमार। बिहार से दुबई तक गूंज रहा जय छठी मैया। जमीन सर्वे नीतीश कुमार का षड्यंत्र। बिहार में एक साथ कई शिक्षक बर्खास्त हुए। बिहार में अब होंगे अंतर्राष्ट्रीय मैच। खगड़िया में जमीन के लिए हत्या, पुलिस पर चली गोली। समस्तीपुर में शिक्षक की हत्या के बाद महाबवाल, धू धू कर जला पत्रकार नगर थाना। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले खबरों की शुरुआत उस खबर से करते हैं जो बिहार और पूरे देश के लिए छठ महापर्व के बीच किसी बड़े झटके से कम नहीं। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा के देहांत को पूरा देश भुला नहीं पा रहा। दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस लेने के बाद जब शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा तो नजारा देखने लायक था। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेता एयरपोर्ट पहुंचे और खुद नीतीश कुमार भी उनके आवास पर उनके अंतिम दर्शन को पहुंचे। इस दौरान परिवार और शारदा सिन्हा के बेटे अंशुमन को उन्होंने ढाढ़स बंधाया। उस दौरान कैमरे में कैद ये तस्वीरें भावुक करने वाली थी। बुधवार को लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का दूसरा दिन रहा। 4 दिनों के इस पर्व को लेकर प्रशासन से लेकर आम लोग तैयारी में जुटे हैं। पटना के गंगा तट पर जिला प्रशासन द्वारा व्रतियों के लिए सारी तैयारी हो गई है। इस बीच पटना जिला प्रशासन ने एलसीटी घाट को खतरनाक घोषित कर दिया है तथा 7 छठ घाटों को अनुपयुक्त पाया गया है। सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य पुलिस मुख्यालय ने भी छठ को लेकर सारी आवश्यक तैयारी कर ली है। पटना जिला प्रशासन ने गंगा नदी के घाटों एवं जलस्तर की वर्तमान स्थिति के अनुसार छठ महापर्व के अवसर पर पटना नगर निगम क्षेत्र के खतरनाक एवं अनुपयुक्त घाटों की सूची जारी की है। इस सूची में केवल एलसीटी घाट खतरनाक है, जबकि 7 अनुपयुक्त घाट है। अनुपयुक्त घाटों में टीएन घाट, बनर्जी घाट, मिश्री घाट, जेजस घाट, अदालत घाट, गुलाबी घाट, भरहरवा घाट और करनालगंज घाट शामिल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने बेगूसराय के प्रसिद्ध सिमरिया घाट पर कल्पवासियों से मुलाकात की एवं गंगा घाट तथा छठ घाट का जायजा लिया। इस दौरान बेगूसराय के डीएम तुषार सिंगला, एसपी मनीष सहित बड़ी संख्या में बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। बता दें कि सिमरिया में 118 करोड़ की लागत से सिमरिया के जीर्णोद्धार का काम लगभग अंतिम चरण में है। प्रशासन के द्वारा दावा किया जा रहा है कि सिमरिया को हरिद्वार की तर्ज पर सजाया जा रहा है। सिमरिया में नवनिर्मित धर्मशाला का भी सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया तथा निर्माणाधीन 6 लेन पुल का भी उन्होंने निरीक्षण किया तथा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द 6 लेन पुल का कार्य पूरा किया जाए, जिससे कि इसे आम लोगों के लिए सुचारू रूप से किया जा सके। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने बताया कि मुख्यमंत्री के द्वारा आज सिमरिया के विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया और पदाधिकारी को निर्देशित किया गया। उन्होंने बताया कि सीएम ने सिमरिया में चल रहे विकास कार्य को लेकर संतुष्टि जताई तथा कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश भी दिया है। राजधानी में छठ की इंद्रधनुषी छाटा तो निखरी ही है, विदेशों में भी इसकी भव्यता देखते बनती है। विदेशों में रहने वाले बिहारी भी पूरी श्रद्धा और लगन के साथ इस पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका कहना है कि अपनी जड़ से दूर है तो क्या हुआ, परंपरा ही है जो हमें अपनों से और अपनी संस्कृति से जोड़कर रखती है। 7 समंदर पार मंगलवार को व्रतियों ने पूरी आस्था के साथ पूजा अर्चना कर नहा खाए संपन्न किया। आज वहाँ भी लोग खरना का प्रसाद बनाएंगे। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबुधाबी में बिहार और झारखंड निवासी नरेंद्र सिंह, सोनू कुमार सुमन, अतुल श्रीवास्तव, अनिल कुमार श्रीवास्तव, सुधीर सिन्हा ने अबुधाबी के मुसाफा एरिया के यार्ड में वर्ष 2008 से पहली बार छठ पूजा शुरू की थी। कुछ साल बाद इस पूजा को ला बुलंजर बीच अल खलीज अल अरब रोड पर किया जाना शुरू किया गया। यहाँ कानूनी रूप से अज्ञात पात्र लेकर 45 जगहों पर पूजा किया जाता है। बिहार में जमीन सर्वे नीतीश कुमार की सोची समझी चाल है, उनकी साजिश है और उनका सबसे बड़ा षड्यंत्र है, जिसका दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर जमीन मालिकों को फंसाने की एक चाल है जो घर घर में कलह का कारण बनेगा। दरअसल उपचुनाव
के प्रचार के दौरान बेलागंज में जनस्वराज के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने खुले मन से ये तमाम बातें कहते हुए लोगों को आगाह किया और नीतीश कुमार को वोट नहीं देने की अपील की। इस दौरान पीके ने लोगों को कहा कि जमीन सर्वे की सच्चाई और उससे होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में आपको जान लेना बहुत जरूरी। खास तौर पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जमीन मालिकों की जमीन खतरे में है और ये किसी और की नहीं बल्कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की चाल है। फर्जी शैक्षणिक दस्तावेजों के आधार पर नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। सीतामढ़ी के बथनाहा प्रखंड के विभिन्न स्कूलों में कार्यरत 2 पुरुष और 5 महिला शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ये शिक्षक पिछले कई वर्षों से नौकरी कर रहे थे। इन शिक्षकों को नियोजित करने वाली इकाई ने ही उन्हें सेवा से बर्खास्त किया है। बर्खास्त किए गए शिक्षकों में मवी सिरसिया के नाम रामपुकार राय, पूनम कुमारी, मवी नरहा की सुनीला सिन्हा, मवी मनियारी की ममता कुमारी, मवी कोयली के संजय कुमार और मवी शाहपुर शीतलपट्टी की ललिता कुमारी शामिल हैं। इनमें से कुछ शिक्षक 2007 से और कुछ 2010 से नौकरी कर रहे थे। बिहार के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों का वो सपना अब साकार होने जा रहा है जिसकी कल्पना कई सालों से की जा रही थी। ये बात सच है कि बिहार आज तक एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम को तरस रहा है, लेकिन अब इस दिशा में कई काम किए जा रहे हैं जिससे खेल का विकास हो और युवाओं को बेहतर अवसर मिल सके। इसे लेकर जब हमने बीसीए अध्यक्ष राकेश तिवारी से बातचीत की तो उन्होंने भी कह दिया कि 3 साल के अंदर हम बिहार के लोगों का ये सपना साकार कर देंगे। बड़ी बात यह है कि स्टेडियम के लिए बीसीसीआई को जमीन दी जा चुकी है और MOU साइन किया जा चुका है। इस मौके पर बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने भी युवाओं के लिए खेल को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए अपनी मंशा जाहिर कर दी। खगड़िया में बेखौफ अपराधियों ने एक अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में जांच के लिए गए थाना अध्यक्ष को भी अपराधियों ने गोली मार दी। हालांकि इस घटना में वह बाल बच गए। हालांकि पुलिस ने उस अपराधी को खड़ेद कर पकड़ लिया जिससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल थाना अध्यक्ष का इलाज सदर अस्पताल खगड़िया में किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि थाना अध्यक्ष घटना में शामिल अपराधियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। उसी दौरान उनको गोली मारी गई। हालांकि घटना स्थल पर खगड़िया SP चंदन कुमार कुशवाहा ने खुद पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र के दरबा चौर में स्कूल से लौट रहे शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके विरोध में आज आक्रोशितों ने मधुदाबाद चौक के पास NH 122B पर शव रखकर सड़क जाम किया। सड़क जाम करने की वजह से सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। सड़क जाम से आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर आगजनी भी की। स्थानीय पुलिस ने आकर लोगों को समझाया, फिर लोगों ने सड़क जाम समाप्त किया। प्रदर्शन कर लोग इस घटना में शामिल बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना था कि छठ महापर्व के बावजूद पुलिस व्यवस्था ठोस नहीं है जिसकी वजह से आए दिन घटनाएं हो रही। पटना के पत्रकार नगर थाना में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप ले लिया। हालांकि मौके पर कई दमकल के कर्मियों के साथ दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाया गया। स्थानीय दुकानदारों ने भी आग बुझाने में मदद की। फायर की हाइड्रोलिक गाड़ी से फंसे पुलिस कर्मियों का रेस्क्यू किया गया। जानकारी के अनुसार इस घटना में मालखाने के सामान के साथ कई कागजात भी जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड के कई अधिकारी तथा पुलिस विभाग के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि अभी आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मौके पर आधा दर्जन से अधिक दमकल गाड़ियां पहुंची हैं। आग काफी तेजी से फैल रही थी। आग में फंसे पुलिसकर्मी ने बताया कि रूम में हम खाना बना रहे थे, तभी अचानक नीचे देखे तो धुआं निकल रहा था। जैसे ही ऊपर से नीचे देखा तो नीचे से आग की लपटें काफी तेजी से उठ रही थी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। 10 से ज़्यादा लोग फंसे थे, सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।